स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। ठीक है, देखिए हमने आप लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें क्या किया था 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, किया था। फर्स्ट पार्ट के 4th क्वेश्चन किए थे। 5th वाला मैंने छोड़ दिया था कि शायद आप लोग करेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स से नहीं हुआ। उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि मैम आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो हम देखिए फर्स्ट का 5th पार्ट आपको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्या करेंगे? बहुत इजी है, वैल्यू पुट करेंगे। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। तो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो सेक स्क्वायर 30 की कितनी हो जाएगी 2/√3 होल ऑफ स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन में आ जाइए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 5 1 का स्क्वायर 1, तो 5 1 जा 5 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस ये हो गया 2 2 जा 4 4 4 जा 16 अपॉन में कितना √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसके नीचे हम 1 ले लेंगे अपॉन में 1/2 होल ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4। उसके बाद में √3/2 होल ऑफ स्क्वायर तो प्लस 3/4। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, एलसीएम आपका कितना हो गया 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12 आपका एलसीएम हो गया, 12 एलसीएम हो गया। 4 को 12 से डिवाइड कराएंगे कितना आएगा 3 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 को 12 से डिवाइड कराएंगे कितना आएगा 3 4 को 16 से मल्टीप्लाई 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12 अपॉन में आइए नीचे एलसीएम कितना हो गया 4 1 प्लस 3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इतना सॉल्व कर लेंगे। ये आपका 4 रहा 1 प्लस 3 कितना आ गया 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ गया 1। अब यहाँ पे आइए 64 प्लस 15 कितना आएगा 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 अपॉन 12। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि हमेशा बॉड मास ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, 79 से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 67 अपॉन 12। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए हमने कल क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट किए थे, सेकंड भी किए थे एंड थर्ड भी किए थे। अब हमें करना है इसका लास्ट पार्ट, सेकंड का 4th पार्ट। सेकंड का 4th पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, बहुत इजी है ये भी। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। ये वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपको बताना है कि ऑप्शन में वो वैल्यू किसकी है। तो देखिए 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। नीचे आ जाइए 1 माइनस tan स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1/√3 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 जा 2 अपॉन में कितना आया √3। नीचे आइए, दिख रहा है ना, देखिए ये हो गया आपका
1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे आएंगे, ये हो गया 2 अपॉन √3, नीचे डिनोमिनेटर में 3 आपका एलसीएम हो गया, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, ये आया 2 अपॉन √3 इंटू, ये क्या करेंगे डिनोमिनेटर को जब भी ऊपर ले जाते हैं तो नंबर्स उल्टे हो जाते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये नीचे कितना हो गया 3 माइनस 1 2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या आया आपका 3 अपॉन √3, डिनोमिनेटर से हमेशा रूट को रिप्लेस करना होता है तो हम इसके लिए क्या कराएंगे, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई एंड √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई। ये आपका क्या हो गया 3 √3 अपॉन में कितना आ गया √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर कितना आया √3। आपको पता है √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है, सबको पता है tan 60। ठीक है, हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है ये आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर लिख लीजिए 2024, या तो सेम एज इट इज यही क्वेश्चन रहेगा या फिर इसके जैसा आपको मिलेगा। क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan में किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया tan a माइनस बी और 1 अपॉन √3, tan में किसकी वैल्यू होती है tan 30। इस tan से ये tan कैंसिल, इस tan से ये वाला tan कैंसिल, कितना आया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 इक्वेशन 1 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 इक्वेशन 2। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, b से b कैंसिल क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, a प्लस a कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90। यहां से आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई 90 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मीन्स a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 45। अब a की वैल्यू को आपको क्या करना है, तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना था 60, a की वैल्यू आपकी कितनी आई है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 50। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, tan में दिया हुआ है, बहुत सारी बुक में शाम में आपका साइन कॉस को लेकर के दिया है, सेक कॉसेक को लेकर के दिया है, आपकी एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया है साइन कॉस को लेकर के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर ट्रू फॉल्स है, लेकिन हम उसको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये क्या है, ट्रू फॉल्स है आपके। कह रहा है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए
हमसे क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगी या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। हमने क्या लिया, लेट a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 30। अब यहां पे आ जाइए, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू आपकी कितनी है 60 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 60 और बी की वैल्यू आपकी कितनी है 30। साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 इज इक्वल टू ये कितना आ गया, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। इसके बाद देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 होता है 1। ठीक है, सबको पता है साइन 90 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहां से हमने क्या किया 2 एलसीएम ले लेंगे और ये ऊपर कितना आ जाएगा √3 + 1। अब इसको आगे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट साइन से मल्टीप्लाई करा देते, लेकिन ये कितना है √3 + 1/2। इसको कितना भी आप सॉल्व करेंगे क्या 1 के इक्वल आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। मतलब ये आपको साइन थीटा दिया हुआ है और हमसे कह रहा है इस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर हम थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या हमको इसकी साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे अगर हम थीटा की वैल्यू कितनी पुट करें 0, है ना, इसका मतलब साइन 0 कितना होता है 0। अब हमने क्या किया, थीटा की जगह पुट किया कितना 30, तो यहाँ पे आ गए साइन 30, ये कितना आ गया 1/2। देखिए पहले 0 था, अब कितना आ गया हाफ, इंक्रीज हो रहा है। अब हम थीटा की जगह कितना पुट करेंगे 45, तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन 45। जैसे साइन 45 पुट करेंगे कितना आएगा 1/√2। अब हम थीटा की जगह क्या करेंगे 60, साइन 60। जैसे ही साइन 60 करेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब हम क्या करेंगे थीटा की जगह 90 और जैसे ही 90 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम थीटा की वैल्यूज को पुट करते जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमारी साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही, 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 फिर √3/2 फिर 1। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ट्रू। इसके बाद देखिए फोर्थ का थर्ड पार्ट। ठीक है, सेम एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस साइन की जगह कॉस है। ठीक है, साइन की जगह क्या है कॉस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे कॉस में थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या कॉस थीटा भी इंक्रीज होगा या फिर नहीं। तो देखिए कॉस थीटा की जगह हमने 0 पुट किया, आंसर कितना आएगा 1। अब हम क्या करेंगे कॉस थीटा की जगह कितना किया 30, आंसर कितना आएगा √3/2। अब देखिए कॉस थीटा की जगह कितना करेंगे 45, आंसर कितना आएगा 1/√2। फिर क्या करेंगे कॉस थीटा की जगह 60 करेंगे, आंसर कितना आएगा √3/2। अब करेंगे √1 कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब हम करेंगे cos 90 और जैसे ही cos 90 पुट करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 0। मतलब ये क्या हो रही है वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स।
देखिए फोर्थ का फोर्थ पार्ट, फिर इसके बाद एक लास्ट बचेगा फिफ्थ पार्ट। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू द कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होंगे। आगे क्या कह रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब अगर हम थीटा की जगह 0 पुट करें, है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन थीटा की जगह 0 किया, इज इक्वल टू कॉस थीटा की भी जगह क्या किया, 0 पुट किया। तो साइन 0 1, कॉस 0 0, क्या ये इक्वल आ गया, नहीं, इज नॉट इक्वल, है ना। इसी तरह से आप क्या करेंगे, दोनों साइड में 30 पुट करेंगे, तब भी साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2 और कॉस 30 कितना आएगा, √3/2। ठीक है, साइन अगर थीटा की जगह 45 करेंगे तो 1/√2 आएगा, 1/√2। साइन और कॉस इक्वल आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही वैल्यू पे इक्वल आ रहे हैं, बाकी और कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है इसमें, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कब, जब a जो है वो इज इक्वल टू 0 है, मतलब अगर a की वैल्यू 0 है तो क्या कॉट हमारा नॉट डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कॉट a पिछली क्लास में बता चुके हैं कि कॉट a को और हम क्या लिखते हैं, तो कॉट a का फॉर्मूला एक होता है कॉस a अपॉन साइन a, कॉस a अपॉन साइन a। इसी तरह से अगर हम tan a की बात करें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन में कितना, साइन ए। ठीक है, यहां पे आ गया कॉस ए की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 0 अपॉन साइन, ये भी कितनी हो गई, 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।